आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है वर्तमान पूर्ण काल। फर्स्ट सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया, पिया आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसका यूज किस चीज में होता है? यानी दी वर्क बिगिंस इन द पास्ट एंड आल्सो एंड्स इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट रिमेन्स इन द प्रेजेंट। यानी इसमें कार्य भूतकाल में पूरा हो जाता है, शुरू भी हो जाता है, पूरा भी हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है प्रेजेंट में रहता है, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बताएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव। तो हैज तो लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड हैव लगाएंगे विद प्लूरल सब्जेक्ट। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करते हैं, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कही जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, कर्म आदि, यानी कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है उसमें, और अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, मिस्टर शर्मा को इस स्कूल में पढ़ाते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन की चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं दिया हमने इसका पहचान। तो ये आया हुआ है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? मिस्टर शर्मा। इसके बाद ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट। तो टॉट लगाएंगे इन इस स्कूल में फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष से। कब से? 10 वर्ष से। तो से की अंग्रेजी फॉर या सिंस लगती है, फॉर या सिंस। यानी फॉर या सिंस कैसे लगती है? फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय के लिए। फॉर लगती है पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय के लिए, और सिंस लगती है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। तो इसलिए इसमें जो 10 वर्ष है वो अनिश्चित समय है। यदि ये होता सन 2010 से 2005 से 2008 से, तो वो निश्चित समय होता, उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम में ले आते। तो ये बनेगा इस तरह, मिस्टर शर्मा हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। इसके बाद आए हम नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स ईटीसी। मैंने कल सुबह से अपने दोस्त को नहीं देखा है। तो आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। सिंस निश्चित समय के लिए लगा, अभी बताया मैंने कि फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। अब इंटरव्यू सेंटेंस में आते हैं। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दो तरह के बताए, यस और नो वाले और WH टाइप वाले। तो फर्स्ट टाइप मतलब जिसमें क्या शब्द पहले आता है, तो उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स ईटीसी। क्या उसने कभी बाईगान से यात्रा की है? तो हैज क्यों लगाया शुरू में? क्योंकि क्या के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हैज लगाया इसलिए कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हैज ही एवर, कभी, है ना, ट्रेवल बाई द एयर। तो इस तरह से बनाएंगे। अब WH टाइप यानी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन वर्ब लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आदि। वे इस शहर में कितने समय से रह रहे हैं। इसका मतलब ये मतलब समझना कि कंटिन्यूअस में चला गए, यानी रह चुके हैं, इसका सेंस निकलता है रह चुके हैं। मैंने नीचे ब्रैकेट में लिखा भी है। तो कितने समय के लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, हाउ लॉन्ग। फिर इसके बाद हैव, क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा,
हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड इन दिस सिटी। तो हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड इन दिस सिटी। इसके बाद में तुम इस शहर में कब से हो, यानी दो तरह के मैंने सेंटेंस दिए हैं इसमें, यानी कितने समय से, हाउ लॉन्ग कब से के लिए से आ गया, से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्यों में सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन, यानी रहने के लिए बी माने हो, बी मीन्स होता है होना, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बीन थर्ड फॉर्म होती है बी की। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन इन दिस सिटी, यानी तुम इस शहर में कब से हो। अतः इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स ऑल।